दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ साथ ही क्यों होता है? जैसे कि 7 रंग, 7 समंदर, 7 महाद्वीप, 7 जन्म, 7 ऋषि, 7 दिन, सब कुछ साथ ही होता है। माना जाता है कि ये नंबर बहुत लकी होता है, यानी जो इस नंबर को इस्तेमाल करता है वो सबसे अलग होता है। उसका पहचान बाकी लोगों से काफी अलग होता है, यानी जो काम वो कर लेता है उस काम को करने की हिम्मत किसी के पास नहीं होता है। जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी को देख सकते हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख सकते हो। हाँ दोस्तों, वही जर्सी नंबर 7। और इन दोनों के बारे में ज्यादा बोलना जरूरत ही नहीं है, लेकिन जिस जरूरत के लिए मैं आज आया हूँ तो उसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं उसी नंबर को इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी को बदलने वाला हूँ। आपके जीवन में एक बड़ा सा परिवर्तन लाने वाला हूँ, जिससे आपको सफलता की ऊंचाई को छूने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अगर आपको अपने वर्तमान को बदलना है, अगर आप ये चाहते हो कि ये समय को मैं मेरी जिंदगी में कभी देखना नहीं चाहूंगा, जिस समय आपको अपनी पसंदीदा चीजों को लाते वक्त अपनी औकात दिखाती है, तो आपको मेरा ये 7 of 7 चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी ये 49 दिन को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनाना होगा। जैसे फ्यूचर में आप इसी दिन को याद करके खुद को खुश महसूस करेंगे, खुद को लकी महसूस करेंगे। ये नियरली 2 मंथ्स का समय अपनी जिंदगी को अच्छे से सेव करने का ताकत रखती है। दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना, वरना जिंदगी भर आपको पछतावा करना पड़ सकता है। अभी तक आप जो भी गलतियां करके आए हो उन सब को भूल जाओ और अपनी फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए एक कदम आगे रखो, क्योंकि आज मैं देने वाला हूँ 7 ऐसे प्रिंसिपल्स जो आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा। तो पेन निकालो और इन 7 प्रिंसिपल्स को अपनी नोट्स बना लो और इन 49 दिन को अपनी जिंदगी का सबसे खास दिन बना लो। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि सफलता का पहला कदम होता है एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य रखना। जब आप अपने जीवन में एक मुख्य उद्देश्य तय करते हैं तो आपको एक दिशा और दृष्टि मिलता है, और ये दिशा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। इसीलिए अपने लक्ष्य को लिखे, उन्हें साफ तौर पर समझे और फिर उस दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। लेकिन सिर्फ एक साफ लक्ष्य होना ही काफी नहीं है दोस्तों, उसके साथ एक सही इंटेंशन भी होना बहुत ही जरूरी है। सही इंटेंशन से मेरा मतलब ये है कि एक ईमानदार इरादा रखना अपने लक्ष्य को पाने का। अक्सर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचते वक्त गलत तरीके से भी काम कर लेते हैं, लेकिन जब नियत साफ होती है तो हम अपने मूल्य और आदर्श पर कायम रहते हैं। अगर इस रास्ते में थोड़ा सा भी असफलता आए तो हार नहीं माननी चाहिए। हर गलती से कुछ नया सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाना एक यात्रा है। सफलता पाने के लिए एक साफ लक्ष्य और एक सही नियत का होना बहुत ही जरूरी है। ये आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी और आपको एक सकारात्मक दृष्टि का प्रदर्शन करेगी। हर कार्य का सफल होना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, एक अच्छी प्लानिंग पर आधारित होता है। यदि आपने एक स्पष्ट लक्ष्य तय किया है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक इफेक्टिव प्लानिंग का होना बहुत ही जरूरी है। ये प्लानिंग आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, और इस रोड मैप में हर कदम सोच समझ कर लेने और स्पष्टि से तय करने की डिटेल्स होती है। और टाइम मैनेजमेंट उसमें और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचने में सहायक होता है। समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, जिसे हमें सुदृढ़ रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अपने समय को सही तौर पर ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं या फिर मैनेज नहीं करते हैं तो हमारी मेहनत का फल हमारे हाथ से निकल सकता है। हमारा 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। समय की कीमत को समझो और अपने दिन को ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहे। ये दोनों यानी इफेक्टिव प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। यदि आप एक स्ट्रॉन्ग प्लान बना लेते हैं लेकिन समय का ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो प्लानिंग का असर कम हो जाता है, और समय को उचित तौर पर मैनेज करने के लिए एक इफेक्टिव प्लानिंग का होना भी जरूरी है। आखिर में याद रखें कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपने जीवन में इन दोनों को एक साथ लाने की जरूरत होती है। ये दोनों आपको एक नई ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करेंगे और आपके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को आसान बनाएंगे। इसीलिए इन दोनों को एक साथ लेकर चलना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। दोस्तों, जिंदगी का यह सफर एक अनंत ज्ञान की खोज है और इसमें लगातार सीखना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर नए दिन में कुछ नया सीखो, चाहे छोटा हो या बड़ा। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको नॉट ओनली प्रोफेशनली बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी सुधारने का मौका देता है। अपने पैशन को ढूंढो और उसमें लग जाओ, क्योंकि पैशन एक ऐसा चीज है जो आपको हर कठिनाई से लड़ने का हौसला देती है। एक कंटिन्यूअस लर्निंग का माहौल बनाए रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है। टेक्नोलॉजी में होने वाले बदलाव को समझना और उसमें सुधार करना हमेशा के लिए आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और ये भी याद रखो कि लर्निंग का कोई अंत नहीं होता। हर नए ज्ञान की खोज में हमारा मन और दिमाग
हमेशा एक्सपीरियंस करने को तैयार होता है। जब आप लगातार सीखते हैं और अपने पैशन में जुड़ते हैं तब अपने आप को एक नया मकसद प्राप्त करते हैं। मकसद से जुड़े रहना आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपको हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देगा। अपने मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना और लगातार सीखते रहना ही हमारे जीवन को एक नया रंग और मूल्य देता है। इन सभी बातों का एक ही मात्र उपाय है, लगातार सीखना और पैशन में जुड़ जाना। यदि आप लगातार सीखने में लगे रहेंगे और अपनी पैशन को पूरा करेंगे तो आप अपने जीवन को एक नया प्रकाश और ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए चलो मिलकर लगातार सीखते हैं और अपनी पैशन को पूरा करते हैं, क्योंकि यही है एक सुखी और सफल जीवन का राज। बहुत से लोगों के पास अच्छे विचार होते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में कठिनाइयां होती हैं। यही है कारण कि बहुत से सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन याद रखो, सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उन्हें एग्जीक्यूशन में लाते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपने लक्ष्य तय किया है और जो भी प्लानिंग किया है उन सारे प्लान्स को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन में कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या कोई नया स्किल सीख रहे हैं तो हर दिन एक कदम बढ़ाना जरूरी है। स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही आपको बड़े रिजल्ट सिखाएंगे। कभी कभी हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे या हमको हमारा प्लान में सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर याद रखना, हर बड़ा काम छोटा काम से ही शुरू होता है। लोगों की बातें सुनो लेकिन उनसे हार मत मानो। उनकी क्रिटिसिज्म को अपने उज्जवल भविष्य की ओर और एक कदम बढ़ाने का मौका समझो। हर एग्जीक्यूशन में चैलेंजेस आते हैं लेकिन उनको फेस करना और उनसे सीख लेना ही असली मजा है। हर गलती एक नई शिक्षा होती है और हर मुश्किल एक नया अवसर। इसीलिए हिम्मत रखो और अपने आप पर विश्वास रखो और अपने सपने को हकीकत बनाने में लग जाओ। एक बात याद रखना दोस्तों कि दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो सिर्फ सपने देखते हैं, बल्कि उन्हें याद रखती है जो सपने को हकीकत बनाते हैं। जिंदगी में हर कदम पर हमें नाकामयाब और असफलता मिलती है, लेकिन असली मजा तब आता है जब हम उन चैलेंजेस का सामना करते हैं और हारने के बाद भी खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं। फेलियर एक टीचर है दोस्तों जो हमें सबसे ज्यादा सीखने का मौका देती है। जब हम फेल होते हैं तो हमें अपना वीकनेस और मिस्टेक्स का एहसास होता है। इससे हम अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका पाते हैं। याद रखो, फेलियर सक्सेस की सीढ़ियों का एक हिस्सा है। इसमें हार मत मानो बल्कि उसे एक नया शुरुआत समझो। और सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा वीपन है जो हमें हर मुश्किल को पार करने में मदद करता है। जब हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने गोल्स की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है अपनी कमिटमेंट्स को सच करने का, चाहे माहौल कुछ भी हो। जब हम फेल होते हैं तो उस वक्त हमें सेल्फ डिसिप्लिन का जरूरत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इस वक्त ही हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना और दोबारा कोशिश करने की हिम्मत दिखानी पड़ती है। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, हर इंसान फेल होता है लेकिन असली हीरो वो होता है जो गिरकर भी उठकर खड़ा होता है। सक्सेस का मूल मंत्र यही है, गिरो, उठो और फिर से कोशिश करो। और इस कोशिश में सेल्फ डिसिप्लिन ही वो फोर्स है जो आपको हर बार नया ऊंचाई तक ले जाएगा। तो दोस्तों, फेलियर को अपने लाइफ का हिस्सा मानो, उससे सीख लो और फिर डिसिप्लिन से अपने गोल्स की तरफ बढ़ो। हर नया दिन एक नया मौका है, तो उससे पूरा करने में लगे रहो, क्योंकि असली सक्सेस वो है जो फेलियर्स के बाद भी खड़ा रहता है। जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए स्थिर और लगातार मेहनत करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर रोज एक छोटा कदम बढ़ाना, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई, काम या फिर किसी पैशन का पीछा। कभी कभी हम बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हमें रोजाना उस दिशा में कुछ करना पड़ता है। एक कंसिस्टेंट अप्रोच आपको नॉट ओनली अपने गोल्स तक पहुंचाएगा बल्कि आपको एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल भी देगा। हर कार्य का अपना एक वक्त होता है। अगर आप उस वक्त को कंसिस्टेंटली यूटिलाइज करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। कंसिस्टेंसी का और एक फायदा है कि वो आपको मोटिवेटेड रखता है। जब आप हर रोज थोड़ा सा काम करते हैं तब देखते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये इम्प्रूवमेंट आपको और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन याद रखो, एक पहाड़ को बनाने के लिए हम बड़े बड़े पत्थर को उठा नहीं सकते हैं, लेकिन हम टुकड़े हुए छोटे छोटे पत्थर को एक जगह इकट्ठा करके वहीं से एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको पहाड़ जैसा सफलता चाहिए तो रोज टुकड़े हुए पत्थर को इकट्ठा करने जैसा मेहनत भी कीजिए, तभी जाके आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप सफलता के रास्ते पे चल पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन आपको ये विश्वास नहीं है कि आप सफलता को हासिल कर सकते हैं, तो आपका सब मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि खुद पर भरोसा रखना सफलता की ऊंचाई को छूने का हाथ होता है। दोस्तों, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तब अपने गोल्स की तरफ एक सकारात्मक दृष्टि से बढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा मैजिक है जो आपको किसी भी मुश्किल को पार करने की शक्ति देती है। कभी कभी हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन याद रखो, हर एक व्यक्ति में कुछ खास बातें होती है। आपकी यूनिकनेस ही वो स्पेशल क्वालिटी जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना यह है कि आप अपने आप को पहचाने, अपने स्ट्रेंथ को समझे और उन पर विश्वास करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको नॉट ओनली प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी मदद करता है। कभी कभी हम फेल होते हैं या किसी मुश्किल का सामना करते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट तब आता है जब हार नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। आपकी खुद पे भरोसा आपको हार नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए दोस्तों, अपने आप पर भरोसा रखो। हर एक दिन नया मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का। खुद को समझो, अपने सपनों को हकीकत बनाने में विश्वास रखो और देखो जिंदगी आपके साथ कैसे खिलखिलाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर ऐसे ही वीडियो आप और देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में। तो तब तक जय भोलेनाथ।